शांति 15 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। अर्थात हम बाबा से रूह रिहान करते हैं। इस संगम युग में जब हमें बाबा का परिचय प्राप्त हुआ तभी हमने जाना कि हम सब आत्माएं हैं, वरना बाबा के मिलन से पहले हम आत्माएं यही समझते थे कि आत्मा माना कोई बुरी चीज, कोई डरावनी चीज। परंतु बाबा ने हमें परिचय दिया कि वास्तव में तो हम सब परम पवित्र देव कुल की आत्माएं हैं। अपने बाबा के हम मीठे बच्चे हैं और हम आए ही हैं, बाबा से हमारा मिलन ही हुआ है, इसलिए ताकि हम अपने 21 जन्मों की राजाई इंश्योर कर पाएँ। बाबा हमें अपने ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञान देता है कि बच्चे सदैव अच्छे कर्म करो और इस संसार में केवल कर्म ही ऐसी चीज है जो आपके सभी बुरे कार्यों को परिवर्तित कर सकती है। आपका कितना भी खराब भाग्य हो, परंतु यदि आपने अपने कर्मों को सुधार लिया तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। ये केवल हमें बाबा ही बताते हैं और हम बाबा के ज्ञान के ही माध्यम से 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करते हैं, अपना जीवन इतना सुंदर बना पाते हैं। शायद मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे बाबा का ज्ञान मिला और ये परिचय प्राप्त हुआ कि आप जैसा करते हो, जो करते हो वो आपके पास लौट के आता है, ये निश्चित है। जिसके माध्यम से मैंने अपना भाग्य सुंदर बनाया और बाकी सभी आत्माएं बाबा का ज्ञान सुन के अपना जीवन सुंदर बना रही हैं। इसी प्रकार जब हम बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण करते जाते हैं तो हम बच्चे अमर बन जाते हैं। बाबा का ज्ञान धारण करके अपना भाग्य सुंदर बनाते हैं, अपने 21 जन्मों की राजाई प्राप्त कर पाते हैं। सतयुग में जाने के लिए हम रेडी आत्मा बन जाते हैं। अगला पॉइंट है, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देती हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। अर्थात हमें अपने अंदर की चेकिंग करनी है। हर वक्त संपूर्ण अटेंशन स्वयं पे रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम बाहर की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है कि हम अपने अंतर्मन में झांकें और इस बात का बार बार अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली। बाबा ने ये ज्ञान हमें दिया है और जितना ज़्यादा हमारा ये पाठ पक्का होता है, ये अवस्था पक्की होती है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की मालकिन हूँ, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है। हमें हर चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि यदि हमें आभास हो गया है तो हम आने वाली चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं अपने अनुसार। इसीलिए इस पाठ को पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सभी आत्माओं को जो मेरे भाई भाई हैं उन सबको बाबा का ज्ञान सुना रही हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की हमें गुप्त मेहनत करनी है। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ हमें करना है ताकि हम अंदर से पूरी तरह से परिवर्तित हो पाए। और यदि हमने एक बार अपना आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास अच्छे से कर लिया तो जीवन सब कुछ बहुत सफल हो जाएगा।
बहुत सुंदर हो जाएगा। अगला पॉइंट है रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोस्त बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। अर्थात हमारे जो शौक है, हमारी सोच, हमारे संकल्प सब कुछ रूहानी होनी चाहिए, माना विश्व कल्याणकारी होने चाहिए। बाबा के समान बनने की हमें संपूर्ण मेहनत करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हम बाबा के समान बने। जैसे बाबा इस संसार में सभी आत्माओं के कल्याण की कामना करता है, चाहे कोई भी बच्चा कितनी भी गलती कर दे, परंतु उसे फिर से गले लगाता है, उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। तो क्या हम सभी आत्माओं को माफ़ कर पाते हैं? क्या कोई ऐसी आत्मा जो हमारे सामने आए और जिसने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो, क्या हम उसको सच्चे मन से माफ़ कर पाएंगे? ये हमें चेक करना होगा। और जब हम सच्चे मन से उसे माफ़ कर पाएंगे तभी हम बाबा के समान बनेंगे। संग दोष बहुत गंदा होता है, तो हमें बहुत चेकिंग करनी होगी कि हम किन आत्माओं के साथ या क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किन के संग में रह रहे हैं। जब आप हर क्षण परमात्मा के संग रहते हो तो बाबा की शक्तियाँ आपके अंदर भरती हैं, और यही किसी बेकार आत्मा के संग रहते हो तो उसके भी गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो इन व्यर्थ चीज़ों से अपनी संभाल करनी है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। ये ज़रूर चेक करना है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किनके संग उठते बैठते हैं, क्योंकि ये हमें प्रभावित करते हैं। इनकी वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्रभाव पड़ जाता है, बहुत बार जब हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं तब नहीं पड़ता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि हमारे वाइब्रेशन उनसे ज़्यादा हाई हो। अगला पॉइंट है विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। अर्थात विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते हैं। उनके मन में हमेशा ये रहती है कि जल्दी जल्दी हमें बहुत सारी सेवा करनी है और बाबा का कार्य पूरा करना है। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी नई नई बातें आती हैं, नए नए सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं, जिससे वो बाबा का कार्य और तीव्र गति से बहुत जल्दी कर सकें। और वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के व्यर्थ से भी बचे रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान व्यर्थ की बातों की तरफ जा ही नहीं पाता है। इसीलिए हमें नए नए तरीके ढूंढने होंगे कि हम अपना समय कहाँ वेस्ट करते हैं। चेक करना होगा, नए नए सामान प्रतिदिन धारण करने होंगे, ताकि हम कम से कम यदि कहीं जाके सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो मनसा सेवा तो ज़रूर करें, ताकि हमारा भी भाग्य सुंदर बने। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, जो विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता है। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना है। अर्थात ये संगम युग केवल 100 वर्षों का है, इसलिए इसका प्रत्येक सेकंड बहुत कीमती है। तो आपको संपूर्ण प्रयत्न करना है कि मेरे जीवन का हर क्षण बाबा की याद में जाए। वैसे तो हम सभी बच्चों को बहुत सेवा करनी चाहिए, बाबा के ज्ञान को दूसरी आत्माओं तक पहुंचाना चाहिए, परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ये सबसे इजी बात है कि आप बाबा की याद में रहिए। और जब आप बाबा की याद में रहते हो तो आपकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बनते हैं। आपका आभा मंडल बहुत ही शक्तिशाली बनता है, जिससे जो आपके आसपास का वायुमंडल है वो पवित्र बनता है। और इसी प्रकार आपसे विश्व कल्याण की सेवा हो जाती है। ओम शांति।